अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। गौतम ने पूछा, भंते, प्राणातिपात का विरमण, मृषावाद का विरमण, चोरी का विरमण, मैथुन का विरमण और परिग्रह का विरमण, क्रोध, मान, माया और लोभ का विरमण, इनमें कितने रंग, कितने गंध, कितने रस और कितने स्पर्श होते हैं? भगवान ने कहा, अवन्ना, अगंधा, अरसा, अफाशा, इनमें कोई वर्ण नहीं होता, गंध नहीं होता, रस नहीं होता, स्पर्श नहीं होता, क्योंकि ये चैतन्य है। रमण है पुद्गल और विरमण है चैतन्य। रमण है रंगीन और विरमण है रंग मुक्त। जब हम प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करते हैं, राग और द्वेष दोनों भावों से छूटकर और केवल जानने की दृष्टि से शरीर को देखते हैं, केवल जाने, केवल देखें, कोई संवेदन न करें, प्रिय अप्रिय की कोई प्रतिक्रिया न करें, केवल जाने, केवल देखें, समतापूर्ण तटस्थ भाव और दृष्टा भाव से देखें, कोई प्रतिक्रिया न करें। जब मन की यह स्थिति बनती है और प्रतिक्रिया शून्य, तटस्थ, राग द्वेष शून्य मन के द्वारा जब हम शरीर को देखते हैं, तो हमारा समूचा शरीर कारण बन जाता है। कारण, शरीर कारण बन जाता है, यानी पारदर्शी, शुद्ध और पवित्र बन जाता है। हमारे ग्रंथि तंत्र को बदलने के लिए हम चैतन्य केंद्रों की प्रेक्षा करते हैं। समूचे शरीर को करण करने के लिए पूरे शरीर की प्रेक्षा करते हैं। एक बहुत मार्मिक प्रसंग है स्थानांग सूत्र का। जिस व्यक्ति को अतीन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न होता है, अवधिक ज्ञान, तो वह अवधिक ज्ञानी व्यक्ति कहां से देखता है? देखने का माध्यम तो यही शरीर होगा। शरीर में से ही प्रकाश की किरणें निकलेंगी। अवधिक ज्ञान की ज्योति प्रकट होगी तो इसी शरीर से होगी। यह शरीर जब पूरा ढक्कन बना हुआ है, अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं होता। हम जब तक केवल स्नायुविक संस्थान के भीतर यात्रा करते हैं और स्नायु संस्थान के माध्यम से ही जानते देखते हैं, तब तक शरीर कारण नहीं बनता। किंतु जब हम प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय का प्रयोग करते हैं, तो यह शरीर पूरा करण बन जाता है। करण, पूरा करण। तो जब पूरा शरीर करण बन जाता है तो अवधिक ज्ञानी पूरे शरीर से देखता है, पूरे शरीर से। और यदि पूरा शरीर करण नहीं बनता, केवल दायां कंधा करण बन गया, तो अवधिक ज्ञानी दाएं कंधे से देखेगा। यदि बायां कंधा करण बन गया तो अवधिक ज्ञानी बाएं कंधे से देखेगा। यदि आगे के ये हमारे चैतन्य केंद्र करण बन गए तो अवधिक ज्ञानी आगे से देखेगा। और पीछे सुषुम्ना में से कोई केंद्र जागृत हो गया तो अवधिक ज्ञानी पीछे से देखेगा। और ये सहस्रार ज्ञान केंद्र जागृत हो गया तो अवधिक ज्ञानी सिर से देखेगा, सिर से देखेगा। ये देश अवधिक ज्ञानी, देशावधि और सर्वावधि। जो देशावधि होता है वह शरीर के किसी एक हिस्से से देखता है और जानता है, और जो सर्वावधि होता है वह पूरे शरीर से देखता जानता है। हमारे शरीर की हर कोशिका में यह क्षमता है, करण बनने की क्षमता है। वह पारदर्शी बन सकती है, निर्मल और तेजस्वी बन सकती है और सारे आवरणों को दूर कर सकती है। आवश्यकता है करण बनाने की, करण बनाने की। करण के दो अर्थ होते हैं, एक शरीर का संस्थान और एक चित्त की धारा।
परिणाम, चित्त की धारा। जब हमारे चित्त की धारा, मन की धारा निर्मल होती है, चित्त हमारे इस भौतिक शरीर का सबसे बड़ा शासक है और हमारे समूचे शरीर में चित्त का शासन चलता है। मन उसी का अनुचर है, उसके पीछे काम करने वाला कर्मचारी है। मूल शासक है चित्त। चित्त अपौद्गलिक है और मन पौद्गलिक है। चित्त अवर्ण है और मन सवर्ण है, रंगीन है। चित्त का शासन चलता है। चित्त बुद्धि। चित्त लेश्या के बाद इस शरीर तंत्र में, स्थूल शरीर के तंत्र में सबसे पहला स्थान है चित्त का, जो सारे तंत्र को संचालित करता है। मन को, वचन को और शरीर को, सबको संचालित करता है। हमारे पूरे ग्रंथि तंत्र को और पूरे नाड़ी तंत्र को वह संचालित करता है। तो जब चित्त में करण की बात बन जाती है, निर्मलता आती है, प्रेक्षा ध्यान के द्वारा जब वह निर्मल बनता है तो हमारी ग्रंथियां भी निर्मल बनने लग जाती है। योग शास्त्र में कमल का प्रयोग मिलता है, चक्र का प्रयोग मिलता है। यानी कमल और चक्र, हमारे ये कमल हैं, नाभि कमल, हृदय कमल, ये कमल हैं, या चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र। जैन आचार्यों ने इस पर बहुत ही विशद प्रकाश डाला है। उन्होंने बतलाया कि हमारा जो करण बनता है, शरीर में जो करण बनता है, शुद्धि बनती है, उसमें केवल चक्र और कमल दो ही आकार नहीं बनते। केवल कमल का ही आकार नहीं बनता, स्वस्तिक, नंद्यावर्त, कमल, कलश, अनेक आकार बन जाते हैं, नाना प्रकार के आकार बनते हैं। जब तक व्यक्ति जागृत नहीं होता, सम्यक दृष्टि नहीं होता, तब तक उसके ये जो सारे चैतन्य केंद्र हैं, उनके भद्दे आकार होते हैं, गिरगिट जैसे आकार होते हैं, गिरगिट जैसे भद्दे आकार होते हैं। और जब वह जागृत हो जाता है, सम्यक दृष्टि हो जाता है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, आंतरिक शुद्धि होती है, तब वे सारे आकार बदल जाते हैं, भद्दे आकार बदल जाते हैं और फिर ये शंख, स्वस्तिक, कमल, कलश जैसे पवित्र आकार हो जाते हैं। ये नाभि से ऊपर के जो स्थान हैं, ये स्थान जब बदल जाते हैं तो नाभि के केंद्र का शोधन अपने आप होने लग जाता है, अपने आप उसका शोधन होने लग जाता है। तो आदत को बदलने का सबसे बड़ा सूत्र है ग्रंथि तंत्र का परिवर्तन और मन की दिशा का, यात्रा का परिवर्तन। मन की यात्रा नाभि, पेडू और नीचे तक न हो, किंतु हृदय, गला, नासाग्र, भ्रुकुटी और सिर यहां हो। मन की दिशा नीचे न हो, बुद्धि की दिशा नीचे की ओर न हो, किंतु ऊर्ध्वता की हो। बह्या ऊर्ध्वमादाय, ऊपर की ओर यात्रा, ऊंची दिशा और ऊपरी रमण। ऊर्ध्व रमण का नाम ही है विरमण और नीचे की यात्रा का नाम है रमण। हमारी ग्रंथियां शुद्ध होने लगती है और जब ग्रंथियां शुद्ध होने लगती हैं तो फिर आदतों में अपने आप परिवर्तन होने लग जाता है। आदतों में स्वभावतः ही रूपांतरण होना शुरू हो जाता है। आदतों को पोषण देने वाला कोई नहीं रहता। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या और कापोत लेस्याएं बदल जाती हैं। कृष्ण लेस्या
विशुद्ध होती होती नील लेस्या बनती है। नील लेस्या विशुद्ध होती होती कापोत लेस्या बनती है, और कापोत लेस्या जब शुद्ध होती है तो फिर तेजो लेस्या, हमारी समूची यात्रा तेजो लेस्या से शुरू होती है। रंग का मनोविज्ञान बतलाता है कि अध्यात्म की यात्रा लाल रंग से शुरू होती है।